इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। देखिए किस तरह से एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल के यरूशलेम में भी अटैक किया गया है। इजराइल के यरूशलेम में भी मिसाइल से हमला किया गया। यहाँ पर भी ईरान ने टारगेट किया यरूशलेम को। देखिए ये तस्वीरें यरूशलेम की हैं। ईरान ने यहाँ पर भी हमला किया है। इजराइल के यरूशलेम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर मिसाइलें दागी गई हैं ईरान द्वारा। इजराइल के यरूशलेम की ये तस्वीरें। इजराइल के अलग अलग शहरों को, तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, लेकिन यरूशलेम को खासतौर पर निशाना बनाया गया है। यहाँ पर भी ईरान ने मिसाइल से हमला किया है इजराइल में। इजराइल में हालांकि बहुत सी जो हमले हैं उनको नाकाम भी किया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसने अपना काम किया है। और देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस वक्त ईरान के समर्थन में हिजबुल्ला आ गया है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का ऐलान किया गया है हिजबुल्ला की तरफ से। लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर प्रॉक्सीज भी इस अटैक में शामिल होते हैं तो और ज्यादा ये पूरा युद्ध जो है वो अगले स्तर पर पहुंच सकता है। और ईरान के समर्थन में हिजबुल्ला आ गया है। अमेरिकी ठिकानों पर इस अटैक का ऐलान इस समर्थन के साथ किया गया है, जिसमें ये तस्दीक होती हुई साफ नजर आ रही है कि अब अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और जहां जहां उसके बेसिस है वहां पर भीषण अटैक किए जाएंगे। और आइए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की 6 बड़ी तस्वीरें जो बताती हैं कि किस तरह के भीषण हमले किए जा रहे हैं। देखिए ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी ये तस्वीरें। पहला तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आसमान में किस तरह से मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, किस तरह से हमला हुआ है दोहा में, उसकी ये तस्वीर है आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहरीन में जो अटैक किया गया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो हमले किए गए हैं, ईरान में जो हमले हुए हैं उसकी तस्वीर, उसके बाद किस तरह की तबाही है, इजराइल में जो हमला हुआ है उसकी तबाही की तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें युद्ध के मैदान में अभी क्या हो रहा है, किस तरह से पूरा गल्फ का इलाका, पूरा मिडल ईस्ट का इलाका इस वक्त थर्राया हुआ है और युद्ध दरवाजे पर पहुंच चुका है यूएई के। अब उन तमाम देशों को टारगेट कर ईरान ने साफ कह दिया है, जो पहले से कहता आ रहा था कि अगर हम पर अटैक होगा तो जिन बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारे टारगेट पर होंगे। और ऐसा किया है ईरान ने। सबसे पहले ईरान ने उन तमाम बेसिस को टारगेट किया है। कोई कंट्री उन्होंने नहीं छोड़ी है सिवाय ओमान के। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ओमान को छोड़कर तमाम देशों को टारगेट किया है क्योंकि तमाम जगहों पर मौजूद हैं अमेरिका के बेसिस। लेकिन क्या आप इस युद्ध को कितना लंबा खिंचता हुआ देख सकते हैं? अमेरिका के जो टारगेट्स हैं वो बहुत साफ उन्होंने नहीं किए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसमें उन्होंने कहा कि हम मिसाइल पावर पूरी तरह से खत्म कर देंगे, परमाणु शक्ति हम बनने नहीं देंगे। ये 2 अहम उद्देश्य हैं उनके। लेकिन क्या रिजीम चेंज सबसे बड़ा मकसद है और क्या वो होने तक ये युद्ध जारी रहने वाला है? कितना लंबा आप खिंचता हुआ देख रहे हैं? देखिए वो फिलहाल तो रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे और लंबा भी नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि इजराइल में भी अक्टूबर में इलेक्शन है और इनका भी मिड टर्म में नवंबर में इलेक्शन है। तो ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते में ये वाइंड अप करके ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जिस हिसाब से ईरान ने अपनी इनिशिएटिव लिया, देखिए मिसाइल का इस्तेमाल उसने सारे बेसिस को ख़त्म कर दिया। वहीं से सारे जहाज़ उड़े थे जो जाके बम्बार्डमेंट कर रहे थे। सेकेंड अटैक जो उन्होंने ड्रोन से किया है, तो ये ईरान की एक। नहीं जाकिर साहब, जो बेसिस पर अटैक किया है उसने बेसिस को खत्म थोड़ी किया है। ये तो फर्स्ट राउंड ऑफ अटैक है, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसा थोड़ी कि इनएक्टिव हो गए बेसिस। अटैक तो वहां से अभी भी हो सकता है। जाकिर जी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, इस पर आपका जवाब लूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक होने की खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किया है। बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी अटैक, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त अभी ये खबर मिली है, कतर में अल उदैद बेस पर मिसाइल हमला हुआ है। ईरान की तरफ से अटैक किया गया है अमेरिकी सैन्य बेस पर। ईरानी अटैक, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए ईरान ने इस वक्त कसम खा ली है, मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं उसके अलावा जो अभी खबर आ रही है अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी अटैक को लेकर, ये बेहद अहम खबर है इस वक्त। देखिए ईरान ने जो अटैक किया है वो कतर में अल उदैद बेस पर किया है, जिस पर मिसाइल से अटैक किया गया है। इसमें बार बार इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और क्या अरब यूएई या फिर हम ये कहें कि दूसरे जो देश हैं सऊदी अरब, इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात, क्या इस युद्ध में खिंच सकते हैं? इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी होती दिख रही है? क्योंकि एक एक कर जिस तरह से बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, ये सवाल बड़ा है।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ ईरान ने हमले किए अमेरिकी बेस पर, वहीं तेहरान में तबाही दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका ने भीषण हमला किया है, इजराइल ने भीषण हमला किया है और मिलकर दोनों ने जो अटैक किया है उसकी वजह से तेहरान में भारी नुकसान हुआ है। और सिर्फ एक राउंड का अटैक नहीं हुआ है, कई राउंड के अटैक हो चुके हैं, जिसमें फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है, उन्होंने जाकर अटैक किया है, मिसाइलों से हमला किया गया है और तेहरान में तबाही दिखाई दे रही है। और ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, जब डोनाल्ड ट्रंप सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम खत्म कर देंगे, हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेहरान में तबाही की तस्वीरें देखिए किस तरह की हैं। तो एक तरफ कतर में अल उदैद एयरबेस जो सैन्य बेस है अमेरिका का, उसे ईरान टारगेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान में अमेरिकी हमले से तबाही दिखाई दे रही है। तेहरान की सड़कों पर जिस तरह के दृश्य इस वक्त हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें वो तमाम हमले शामिल हैं जो अमेरिका लगातार कर रहा है ईरान पर। इसी वजह से ईरान की सरकार द्वारा, उनकी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये कहा गया है कि ईरान में लोग शहर छोड़ दें, तेहरान छोड़ दें और सुरक्षित जगह पर जाएं, क्योंकि तेहरान इस वक्त सुरक्षित नहीं है, राजधानी ईरान की सुरक्षित नहीं है, वहाँ हमले हो रहे हैं। और देखिए ये अभी दिन का समय है, इस समय ये हमले हो रहे हैं, अभी रात के समय और हमले होंगे, यानी ये हमले और ज्यादा अग्रेसिव होते जाएंगे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।